नव वर्ष केवल एक तिथि नहीं है, यह जीवन में नए अध्याय की शुरुआत है। नए संकल्पों, नए कार्यों और नए अवसरों का प्रतीक है। वर्ष 2026 का आरंभ 1 जनवरी गुरुवार को हो रहा है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र दिन माना जाता है। गुरुवार गुरु ग्रह का दिन है और गुरु ग्रह के अधिदेवता भगवान विष्णु हैं। गुरुवार की ऊर्जा जीवन में भाग्य, शिक्षा, ज्ञान, सामाजिक प्रतिष्ठा, विवाह और संतान सुख से जुड़ी होती है। इसलिए इस दिन की गई पूजा न केवल मन और घर को शुद्ध करती है, बल्कि पूरे वर्ष के लिए सौभाग्य और समृद्धि का मार्ग भी खोलती है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। उनका स्वरूप अनंत गुणों से परिपूर्ण है। करुणा, शक्ति, न्याय, धैर्य, प्रेम और ज्ञान उनके अनमोल गुण हैं। ये गुण उनके भक्तों के जीवन में संतुलन, सुरक्षा और स्थायित्व का माध्यम बनते हैं। विष्णु जी का ध्यान, पूजा और स्मरण जीवन में संकटों से मुक्ति और सफलता की दिशा प्रदान करता है। कहा जाता है कि जहां भगवान विष्णु का ध्यान और स्मरण होता है, वहां माता लक्ष्मी स्वतः विराजमान होती हैं और घर में स्थायी धन, सुख और शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु के दशा अवतार, जिन्हें दशा अवतार कहा जाता है, प्रत्येक अपने आप में जीवन की गहरी शिक्षाएं और आध्यात्मिक संदेश प्रस्तुत करते हैं। मत्स्य अवतार में उन्होंने पृथ्वी और जीवन को विनाश से बचाया। यह हमें सिखाता है कि संकट के समय भगवान में पूर्ण विश्वास रखना आवश्यक है। कूर्म अवतार में उन्होंने समुद्र मंथन की प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखा। यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के समय धैर्य बनाए रखना अनिवार्य है। वराह अवतार में उन्होंने अधर्म से प्रभावित पृथ्वी को बचाया। यह सिखाता है कि जीवन में ईमानदारी और न्याय का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नरसिंह अवतार में उन्होंने भक्त की रक्षा के लिए अधर्म का नाश किया। यह दर्शाता है कि भक्ति और श्रद्धा जीवन को संकटों से सुरक्षित रखती है। वामन अवतार में उन्होंने दैत्य राज को विनम्रता और बुद्धि से परास्त किया। यह हमें बताता है कि विवेक और समझदारी जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है। राम और कृष्ण के अवतार हमें जीवन में धर्म, नीति और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। राम के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि अनुशासन, सत्यनिष्ठा और परिवार के प्रति समर्पण जीवन में स्थायित्व और सुख लाता है। कृष्ण का जीवन भक्तिभाव, नीति और प्रेम का मार्ग बताता है, जो जीवन में आनंद, सामंजस्य और सफलता का माध्यम बनता है। परशुराम, बुद्ध और कल्कि के अवतार साहस, ज्ञान और समय पर निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक हैं। इन अवतारों की कथाएं नव वर्ष पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में धर्म, संयम, भक्ति और सकारात्मकता बनाए रखें। गुरुवार को पूजा करने का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि गुरु ग्रह का प्रभाव भाग्य, शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा पर विशेष रूप से पड़ता है। गुरुवार को पूजा करने से जीवन में स्थायित्व आता है, रुके हुए कार्य गति पाते हैं, व्यवसाय में सफलता मिलती है और घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इस दिन की गई पूजा पूरे वर्ष के लिए शुभ परिणाम देती है और जीवन में सौभाग्य तथा मानसिक शांति लाती है। नव वर्ष के दिन भगवान विष्णु की पूजा का महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि यह जीवन में संतुलन, स्थायित्व, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करता है। इस दिन किए गए कर्म, संकल्प और उपाय पूरे वर्ष के लिए शुभता का आधार बनते हैं। यदि यह पूजा श्रद्धा और संयम के साथ की जाए तो यह घर में स्थायी लक्ष्मी वास, धन, सुख, शांति और ऐश्वर्य का माध्यम बनती है। भगवान विष्णु के दशावतार प्रत्येक अपने आप में जीवन की गहन शिक्षाएं और आध्यात्मिक संदेश प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक अवतार हमें यह बताता है कि किस प्रकार धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और जीवन में संतुलन बनाए रखना संभव है। नव वर्ष के दिन इन कथाओं को स्मरण करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह हमें प्रेरित करता है कि हम पूरे वर्ष धर्म, भक्ति और संयम के मार्ग पर चलें। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने समुद्र में बहती हुई पृथ्वी को बचाया और जीवों को विनाश से सुरक्षित किया। यह हमें यह सिखाता है कि संकट के समय पूर्ण विश्वास और समर्पण से ही जीवन सुरक्षित रह सकता है। कूर्म अवतार में उन्होंने समुद्र मंथन की प्रक्रिया में स्थिरता और संतुलन बनाए रखा। यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों के समय धैर्य, संयम और स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है।
वराह अवतार में भगवान विष्णु ने अधर्म के प्रभाव से पृथ्वी को बचाया। यह हमें सिखाता है कि ईमानदारी और धर्म का पालन हर स्थिति में अनिवार्य है। नरसिंह अवतार में भगवान ने भक्त की रक्षा के लिए अधर्म का संहार किया। यह दर्शाता है कि भक्ति और श्रद्धा किसी भी संकट में जीवन को सुरक्षित रखती है और कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देती है। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने दैत्यराज को विनम्रता, चतुराई और विवेक से परास्त किया। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति और बुद्धि का संतुलन आवश्यक है। परशुराम अवतार हमें यह शिक्षा देता है कि जब धर्म और न्याय का हनन होता है तब साहस और निर्णय की आवश्यकता होती है। राम अवतार अनुशासन, सत्यनिष्ठा, परिवार के प्रति समर्पण और समाज के लिए नैतिक आदर्श का प्रतीक है। कृष्ण अवतार जीवन में प्रेम, नीति और भक्तिभाव का मार्ग दर्शाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में आनंद, सामंजस्य और सफलता केवल भक्ति और सकारात्मक कर्मों से संभव है। बुद्ध अवतार ज्ञान और विवेक का संदेश देता है, जबकि कल्कि अवतार भविष्य में अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना का प्रतीक माना जाता है। इन अवतारों की कथाएं न केवल आध्यात्मिक शिक्षा देती हैं, बल्कि जीवन में व्यवहारिक मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं। नव वर्ष के दिन इन कथाओं को स्मरण करने से व्यक्ति अपने कर्मों और संकल्पों में स्पष्टता प्राप्त करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर कठिनाई का सामना संयम, धैर्य, विवेक और भक्ति के माध्यम से किया जा सकता है। नव वर्ष की शुरुआत में इन कथाओं का अध्ययन करने से घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार का आध्यात्मिक संदेश यह है कि जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा, धर्म, भक्ति, ज्ञान और साहस का पालन आवश्यक है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में गलतियों और अधर्म से दूर रहें और हमेशा धर्म, नैतिकता और सकारात्मक कर्मों का मार्ग अपनाएं। नव वर्ष के पहले दिन इन शिक्षाओं को याद करना और अपने जीवन में लागू करना पूरे वर्ष के लिए शुभ और फलदायी होता है। इन अवतारों की कथाएं केवल धार्मिक नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के मूल्य, मानवता, करुणा, संतुलन और न्याय का संदेश निहित है। नव वर्ष पर इन कथाओं का स्मरण करने से मन, शरीर और जीवन की ऊर्जा संतुलित होती है। यह हमारे घर में सुख, शांति, धन और ऐश्वर्य का स्थायी वास सुनिश्चित करता है। नव वर्ष की शुरुआत इस प्रकार आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा के साथ होने पर पूरे वर्ष के लिए सकारात्मक परिणाम देती है। इस प्रकार नव वर्ष के दिन भगवान विष्णु के अवतारों की कथाओं का अध्ययन और स्मरण केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देता, बल्कि यह हमें जीवन में नैतिकता, भक्ति, धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि घर और जीवन में स्थायी समृद्धि, सुख, शांति और लक्ष्मी का वास बना रहे। नव वर्ष का पवित्र दिन केवल समय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह घर और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और समृद्धि से भरने का अवसर है। इस दिन की गई पूजा और उपाय पूरे वर्ष के लिए स्थायी प्रभाव डालते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और शुद्ध वस्त्र पहनना अनिवार्य है। स्वच्छ तन और मन से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अधिक प्रभावशाली होती है। पूजा स्थल को साफ रखना, वहां दीपक जलाना और तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ माना गया है। दीपक के प्रकाश से घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। पूजा में लाल या पीले पुष्प चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। पूजा सामग्री में हल्दी, चावल, दूध, गुड़ और मिठाई का प्रयोग करना भी लाभकारी है। इन वस्तुओं का प्रत्येक आध्यात्मिक अर्थ है। हल्दी जीवन में ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक है। चावल स्थायित्व और समृद्धि का, दूध पवित्रता और शुद्धता का, गुड़ और मिठाई सुख और आनंद का प्रतीक है। मंत्र जप नववर्ष की पूजा का एक प्रमुख अंग है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करने से घर और जीवन में लक्ष्मी और विष्णु की कृपा स्थायी होती है। मंत्र जप के समय ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। मन को शांत रखें और केवल सकारात्मक विचारों में लीन रहें। मंत्र जप न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि मानसिक शांति, निर्णय लेने की शक्ति और भाग्य के प्रवाह को भी मजबूत करता है। पूजा का शुभ समय नव वर्ष के दिन प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक और सायंकाल 5 बजे से 7 बजे तक माना गया है।
इस समय की गई पूजा सबसे अधिक फलदायी होती है और पूरे वर्ष में स्थायी सकारात्मक प्रभाव डालती है। पूजा के समय घर में कोई झगड़ा, गाली गलौज, छल कपट, क्रोध या नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। गुरुवार के दिन गुरु, माता पिता और वृद्ध जनों का सम्मान करना अनिवार्य है, क्योंकि इनके सम्मान से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। दान करना नववर्ष का अनिवार्य अंग है। दान से केवल धन ही नहीं बढ़ता, बल्कि मन में संतोष, मानसिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। जरूरतमंद को पीली दाल, केला, हल्दी, मिठाई, चावल या वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। दान करते समय ईमानदारी और श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। दान से घर में लक्ष्मी का वास स्थायी होता है और पूरे वर्ष परिवार सुख, शांति और ऐश्वर्य से संपन्न रहता है। तिजोरी या पर्स में हल्दी की गांठ, चांदी का सिक्का या 7 कौड़ी रखना अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। यह उपाय घर में धन की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है। लाल कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर पूजा स्थल पर रखना भी शुभ माना गया है। इन उपायों का प्रभाव पूरे वर्ष तक बना रहता है। नव वर्ष के दिन किए गए ये उपाय न केवल वित्तीय स्थिरता लाते हैं, बल्कि घर में ऊर्जा संतुलन और सकारात्मक वातावरण बनाए रखते हैं। पूजा के दौरान घर के प्रत्येक सदस्य को शामिल करना आवश्यक है। परिवार की एकता और प्रेम को बढ़ावा मिलता है। दीपक जलाना, तुलसी के पत्ते चढ़ाना, पुष्प अर्पित करना, हल्दी और पीले रंग का उपयोग करना घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करता है। पूजा समाप्त होने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का ध्यान करना लाभकारी होता है। ध्यान और साधना से मन शुद्ध होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और पूरे वर्ष के लिए मानसिक स्थिरता बनी रहती है। नव वर्ष की पूजा केवल भौतिक या आध्यात्मिक लाभ तक सीमित नहीं है। इसमें घर, जीवन, परिवार और समाज के लिए व्यापक सकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। पूजा, मंत्र जप, दान और तिजोरी उपाय मिलकर घर में लक्ष्मी और विष्णु की कृपा स्थायी रूप से बनाए रखते हैं। नव वर्ष पर ये उपाय श्रद्धा, संयम और शुद्ध मन से किए जाए तो घर में धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य का स्थायी वास सुनिश्चित होता है। नव वर्ष केवल एक दिन नहीं है, यह जीवन में ऊर्जा का पुनर्निर्माण और घर में सकारात्मकता का संचार करने का अवसर है। घर का वातावरण स्वच्छ और शांत रखना इस दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। घर के प्रत्येक कोने की सफाई करें, फटे, पुराने और बेकार सामान को हटा दें। यह केवल भौतिक सफाई नहीं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का पहला कदम है। स्वच्छ और व्यवस्थित घर में ही लक्ष्मी और विष्णु का वास स्थायी होता है। दीपक जलाना इस दिन का विशेष महत्व रखता है। मुख्य द्वार, पूजा स्थल और घर के प्रत्येक कमरे में दीपक लगाएं। दीपक का प्रकाश न केवल अंधकार को दूर करता है, बल्कि घर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुलसी के पौधे को घर में रखें और उसकी नियमित देखभाल करें। तुलसी घर की ऊर्जा को शुद्ध करती है और स्वास्थ्य और सौभाग्य में वृद्धि करती है। आहार नववर्ष पर विशेष ध्यान देने योग्य है। पीले फल जैसे केला और आम, हल्दी युक्त व्यंजन, दूध और गुड़ का सेवन अत्यंत शुभ माना गया है। ये केवल स्वाद और स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि जीवन में ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक भी है। नव वर्ष पर हल्का, शुद्ध और पौष्टिक आहार ग्रहों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। भोजन का समय भी शुभ समय में रखें और परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर भोजन करें। ध्यान और साधना नववर्ष की शाम या सुबह का एक आवश्यक अंग है। 5 से 10 मिनट का ध्यान मन को शुद्ध करता है, विचारों को स्थिर बनाता है और पूरे वर्ष के लिए मानसिक संतुलन बनाए रखता है। ध्यान के दौरान सकारात्मक विचारों और आभार पर ध्यान केंद्रित करें। घर के सभी सदस्य पूजा और ध्यान में शामिल हों। इससे पारिवारिक प्रेम, सहयोग और सामंजस्य बढ़ता है। संकल्प लेना नव वर्ष का प्रमुख कार्य है। नए वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, पुराने दोष और आदतों को छोड़ने का निर्णय करना, जीवन में नैतिक और सकारात्मक दिशा निर्धारित करना अत्यंत शुभ माना गया है। संकल्प करते समय शुद्ध मन, संयम और भक्ति भाव बनाए रखें। यह न केवल मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त करता है, बल्कि पूरे वर्ष के लिए कर्मों को सही दिशा में मार्गदर्शन देता है। नव वर्ष पर घर में रंगों का विशेष महत्व है। पीला और लाल रंग शुभ माने जाते हैं।
पीला रंग ज्ञान, भाग्य और सुख का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ऊर्जा, उत्साह और समृद्धि का प्रतीक है। हल्दी का प्रयोग घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। छोटे उपाय जैसे लाल कपड़े में हल्दी की गांठ रखना, तुलसी पर हल्दी छिड़कना या पीले पुष्प चढ़ाना घर में स्थायी लक्ष्मी वास सुनिश्चित करता है। सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर में ताजगी और प्रकाश का ध्यान रखें। सुबह सूरज की किरणों को घर में प्रवेश करने दें, घर की खिड़कियां खुली रखें और ताजगी के लिए नींबू पानी, ताजे फल और हल्की खुशबू का प्रयोग करें। घर का वातावरण जितना शुद्ध और उज्जवल होगा, लक्ष्मी और विष्णु की कृपा उतनी स्थायी होगी। नव वर्ष के दिन परिवार, मित्र और समाज में सकारात्मक व्यवहार बनाए रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। झगड़ा, क्रोध, नकारात्मक विचार, आलस्य और ईर्ष्या से दूर रहें। यह न केवल घर में सुख शांति बनाए रखता है, बल्कि जीवन में लक्ष्मी और भाग्य के प्रवाह को बढ़ाता है। इस प्रकार नव वर्ष पर घर, वातावरण, आहार, ध्यान और संकल्प सभी मिलकर घर में स्थायी समृद्धि, सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। यदि ये सभी उपाय श्रद्धा, संयम और शुद्ध मन से किए जाए तो घर और जीवन में लक्ष्मी और विष्णु का वास स्थायी बनता है और पूरे वर्ष के लिए सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित होते हैं। नव वर्ष केवल तिथि का नाम नहीं है, यह जीवन में नवजीवन, नए अवसर और नए संकल्पों का प्रतीक है। भारत में नववर्ष से जुड़े अनेक मिथक और लोक कथाएं प्रचलित हैं, जो हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में धर्म, भक्ति, ज्ञान और संयम का पालन करना आवश्यक है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उन घरों में वास करती हैं जहां नववर्ष के दिन श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक कर्म किए जाते हैं। ऐसी कथाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी घर में झगड़ा, नकारात्मकता और आलस्य होता है तो लक्ष्मी का वास वहां नहीं होता। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड में अधर्म और अज्ञान फैला हुआ था, तब भगवान विष्णु ने अपने अवतारों के माध्यम से जीवन में धर्म, न्याय और संतुलन स्थापित किया। मत्स्य अवतार ने संकट से जीवन को बचाया, कूर्म अवतार ने संघर्ष के समय स्थिरता बनाए रखी, वराह और नरसिंह अवतार ने अधर्म का नाश किया। इन कथाओं से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संकट और कठिनाइयां हमेशा आती हैं, लेकिन भक्ति, ज्ञान और सही कर्म के माध्यम से उनका सामना किया जा सकता है। नववर्ष के दिन इन कथाओं को स्मरण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें प्रेरित करता है कि हम पूरे वर्ष धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाएं। घर, पूजा स्थल और परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। दीपक जलाना, तुलसी के पत्ते अर्पित करना, लाल और पीले पुष्प चढ़ाना, हल्दी और मिठाई का प्रयोग करना, घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना, ये सभी उपाय घर में लक्ष्मी और विष्णु का स्थायी वास सुनिश्चित करते हैं। वर्ष भर के लिए उपाय भी नववर्ष से शुरू होते हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर स्वच्छता, हल्का ध्यान और सकारात्मक संकल्प करना शुभ माना जाता है। घर में दीपक जलाना, तुलसी के पौधे की देखभाल करना और आहार में हल्दी युक्त पीले फल और पौष्टिक भोजन का सेवन करना पूरे वर्ष के लिए लाभकारी होता है। गुरु ग्रह के प्रभाव को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पीली दाल, केला, हल्दी, मिठाई या वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। ये उपाय धन, स्वास्थ्य, भाग्य और पारिवारिक सुख संपत्ति में वृद्धि करते हैं। नववर्ष पर संकल्प लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुराने दोष और आदतों को त्यागना, जीवन में नए लक्ष्य निर्धारित करना, सकारात्मक सोच और संयम का पालन करना हमें पूरे वर्ष के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। परिवार और समाज में प्रेम, सहयोग और सम्मान बनाए रखने का संकल्प करना भी नव वर्ष की शुभता बढ़ाता है। लोक कथाओं में कहा गया है कि जिन घरों में नव वर्ष के दिन श्रद्धा, भक्ति और दान के साथ पूजा होती है, वहां लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु स्थायी रूप से वास करते हैं। घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। झगड़ा, नकारात्मकता और आलस्य से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। घर का प्रत्येक सदस्य पूजा और संकल्प में शामिल हो तो पारिवारिक सामंजस्य और प्रेम बढ़ता है। नववर्ष की शुभता केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहती। यदि इस दिन की गई पूजा, दान, तिजोरी उपाय, ध्यान और संकल्प श्रद्धा और शुद्ध मन से किए जाए तो इसका प्रभाव पूरे वर्ष में स्थायी रूप से दिखाई देता है।
घर में लक्ष्मी और विष्णु का वास धन की वृद्धि, मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और सफलता का मार्गदर्शन, ये सभी नववर्ष के उपायों से संभव होता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि नववर्ष केवल तिथि नहीं है, यह जीवन में आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक पुनर्निर्माण का अवसर है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से घर और जीवन में स्थायी सुख, शांति, धन और समृद्धि आती है। यदि नव वर्ष के दिन ये सभी उपाय किए जाएं, पूजा, मंत्र, दान, तिजोरी उपाय, घर और वातावरण की सफाई, ध्यान और संकल्प, तो पूरे वर्ष का मार्गदर्शन सकारात्मक और फलदायी रहता है। जब नव वर्ष गुरुवार को हो और उस दिन भगवान विष्णु की पूजा और माता लक्ष्मी का सम्मान किया जाए, तो समझ लीजिए कि पूरा वर्ष लक्ष्मी और विष्णु की कृपा से परिपूर्ण होगा। घर में स्थायी सुख, समृद्धि और शांति का वास रहेगा। शुभ नव वर्ष 2026।